ईडी द्वारा चौधरी लाल सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके विरोध में आज डोगरा स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं व चौधरी लाल सिंह की पत्नी ने रोष जताते हुए ईडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोकतंत्र तो है ही नहीं, लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है ताकि सत्ता को कैसे हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि चौधरी लाल सिंह से मौजूदा सरकार डरती है, इसलिए उन्हें बेवजह तंग किया जा रहा है। आपको बता दें कि ईडी पहले भी पूर्व मंत्री की पत्नी और पूर्व विधायक कांता डोत्रा के स्वामित्व वाली आरबी एजुकेशन ट्रस्ट के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के मामले को लेकर जम्मू, कठुआ और पठानकोट में विभिन्न स्थानों पर 8 परिसरों पर छापेमारी भी कर चुकी है। इसी मामले के चलते आज चौधरी लाल सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया और इसके विरोध में आज उनकी पत्नी सहित कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उनकी पत्नी ने कहा कि सरकार चौधरी लाल सिंह से डरती है। क्या पता अंदर क्या कर रहे हैं, क्या कितनी हरासमेंट कर रहे हैं, क्या तंग कर रहे हैं, जबकि सारे हमने इनको रिटर्न में जो इनको पेपर चाहिए थे हमने सारा कुछ इनको दे दिया हुआ है पहले से ही। जब ये सर्च करने आए थे हमने इनको दे दिए थे पूरे बना के। उसके बाद जिस दिन मैं आई हूँ मेरी स्टेटमेंट हुई है, मुझे 10 बजे से लेकर 7 बजे तक इन्होंने बिठाया था, जबकि लेडी को सनसेट के बाद ये नहीं बिठा सकते। तो फिर भी इन्होंने जिद करके बिठाया, मैं बैठी नहीं, मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं पूरी फाइल इनको दे के गई हूँ। चौधरी साहब का मैं ये बोलना चाहूँ, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना वो ट्रस्ट कोई मेंबर है ट्रस्ट में, ना ही वो चेयरमैन है। ठीक है, वो एक लीडर है ओनली, वो लोगों के बीच में 24 घंटे रहते हैं। स्कूल मैं देखती हूँ, आरबी एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन मैं हूँ, तो अंदर करना मुझे करे, उनको क्यों हरास किया जा रहा है? खामखा हरास कर रहे हैं, खामखा हरास कर रहे हैं। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हरासमेंट हो रही है, हमें काम नहीं करने देते, हम कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अपने घर पे जो रोजमर्रा की एक्टिविटी है हम नहीं कर पाते। क्या आप ये आरोप लगाते हो कि जो कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से कि ईडी और जो बाकी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग होता है? बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। उपयोग कहाँ रहा है? उपयोग हो ही नहीं रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल इनके हाथ में पावर है, जो किसी का भी कुछ भी ये कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, और ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होती हैं, अगर किसी ने लगाया, जो भी किया, जो उनकी मर्जी इच्छा, हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। जो चाहिए हमारी भी तो सुनवाई होनी चाहिए ना। ये थोड़ी मतलब है कि आप बड़े पावर वाले और हमारी कोई सुनवाई। जज इन्होंने डरा लिए, वकील इन्होंने डरा दिए, मीडिया को ये नहीं बोलने देते, आम पब्लिक को ये नहीं बोलने देते, जरा सी कोई गर्दन उठाता उसको डरा देते हैं पहले ही। किस तरह का दबाव डाला जा रहा है? बहुत दबाव डाला जा रहा है, आपको नहीं पता। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, आप मीडिया वाले बाद में हैं, डोगरे पहले हैं, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं। और मेरी बहन एक बात याद रखो, ये हमारे लिए नहीं है सब कुछ हो रहा है, ये आप लोगों के लिए हो रहा है, आप लोगों के लिए हो रहा है। और ये आप लोगों, हमारी मुसीबत नहीं है, हम तो इस मुसीबत से निकलेंगे क्योंकि हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, लेकिन आप लोग इस मुसीबत में फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि डोगरों की बात करना इन लोगों को गवारा नहीं है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि डोगरा उठे। एक बात मेरी ध्यान में रखो, आप भी, आपके भाई भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, आपके देवर भी होंगे, आपके जेठ भी होंगे। अगर आपका जेठ बड़ा तंग करेगा, क्या आप उसको क्या बोलोगे कि मैंने आपके घर में रहना है? जब कोई तंग करता है ना, उससे नफरत होती है, उससे प्यार नहीं होता। अगर आप, हम लोग, मेरे बच्चे मुझे तंग करेंगे ना, मेरे बच्चे मुझे तंग करेंगे तो मुझे लगेगा नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ रहना पसंद करूंगा, बच्चों के साथ पसंद नहीं करूंगा। अगर इन्होंने हमें लेना है तो हमारी बातें माने ना, हमें 371 दे देना, हमारी स्टेट को याद कर देना, हमारी स्टेट दे देना, जम्मू स्टेट दे देना। वो बातें नहीं माननी है। जब चौधरी साहब ने बोला था सीबीआई एजेंसी करवाओ रसाला कांड में, तो इन्होंने दी नहीं दी, उल्टी सीबीआई यहाँ हमारे घर में करवा दी। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को समझना पड़ेगा, और आप मीडिया के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। आप लोग हमारी मदद करोगे तो हम कुछ समझेंगे, नहीं तो गोदी मीडिया बड़ा है, वो आप बेहतर जानते हो। लेकिन इस वक्त डोगरों का सवाल है, इस वक्त हमारे स्टेट का सवाल है, इस वक्त हमारे लोगों का सवाल है। और ये इन्होंने इसलिए ये पंखा डाला है कि हम लोगों की बात ना करें। हम 371 मांग रहे हैं, बुरी बात है। हम अलग स्टेट मांग रहे हैं, बुरी बात है। हम अलग बातें कर रहे हैं, बुरी बात है। हमने कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे कि हमारी स्टेट का नुकसान हो।
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ मेरी बहन मेरा भाई हमारी मदद करो, इन लोगों से बचाओ, क्योंकि ये लोग नजायज़ हरासमेंट कर रहे हैं और ऐसी हरासमेंट अच्छी नहीं होती। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं अब दीपावली को लेकर विशेष ऑफर। एक चार्ज पर 120 किलोमीटर माइलेज देने वाले मेड इन इंडिया एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब मिलेगा मात्र 1,82,000 रुपए में, जबकि 1200 वॉट की मोटर के साथ एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा अब सिर्फ 2,22,000 रुपए में। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।